टोपी संभालो दोस्तों, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की दुनिया अब और भी मजेदार होने वाली है। कुणाल कामरा, जो अपने तेज दिमाग और भी तेज जुबान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर से धमाका कर दिया है। इस बार उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है और यकीन मानिए, कोई भी उनके कॉमेडी के निशाने से बच नहीं पाएगा। अपने लेटेस्ट वीडियो में कामरा ने जोक्स की बौछार कर दी है। सरकार की नीतियों से लेकर उसके सबसे बड़े नेताओं तक सब पर निशाना साधा है। तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए, जहां हम कुणाल कामरा की कॉमेडी की दुनिया और इंडियन सोसाइटी पर उसके असर को देखेंगे। लेकिन यह सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है। कामरा की कॉमेडी ह्यूमर और सोशल कमेंट्री का एक जबरदस्त कॉकटेल है। एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण जो आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देता है। वो बड़े मुद्दों को उठाने से नहीं डरते, वो मुद्दे जिनसे नेता घबराते हैं और पब्लिक का ध्यान जाता है। लेकिन खबरदार, ये आपके दादाजी वाला स्टैंड अप रूटीन नहीं है। कामरा का ह्यूमर बोल्ड है, प्रोवोकेटिव है और कुछ लोग तो इसे कंट्रोवर्शियल भी कहेंगे, लेकिन यही तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुणाल कामरा के कॉमेडी यूनिवर्स की सैर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई भी टॉपिक ऑन लिमिट नहीं है और कोई भी उनके मजेदार, सोचने पर मजबूर कर देने वाले तंजों से बच नहीं सकता। कुणाल कामरा हमेशा से नेशनल डिबेट शुरू करने वाले और नेताओं को भागने पर मजबूर करने वाले स्टार नहीं थे। कई कॉमेडियंस की तरह उनका सफर भी ओपन माइक नाइट्स के कम रोशनी वाले कोनों से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एक एक जोक से अपनी कला को निखारा। माइक्रोफोन और बेतुकी बातों को पकड़ने की कला से लैस वो जल्दी ही इंडियन स्टैंड अप सीन में ऊपर आ गए। लेकिन कामरा की कॉमेडी अलग थी। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर या विटी वन लाइनर्स के बारे में नहीं थी। उनके पास अपनी एक्ट में तेज सोशल कमेंट्री डालने की एक अनोखी काबिलियत थी, जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ उन्हें समाज, राजनीति और हर चीज के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने पर भी मजबूर करती थी। संवेदनशील मुद्दों, खासकर इंडियन पॉलिटिक्स और सत्ता से जुड़े मुद्दों को उठाने के उनके बेखौफ तरीके ने उन्हें जल्दी ही एक वफादार फैन फॉलोइंग दिला दी। वो उस पीढ़ी की आवाज बन गए जो मौजूदा हालात से निराश थी। एक ऐसे कॉमेडिक हीरो जो सत्ता के सामने सच बोलने से नहीं डरते थे, भले ही इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो। और यकीन मानिए, उन्होंने बहुतों को तकलीफ पहुंचाई। कामरा का स्टारडम विवादों के बिना नहीं रहा है। उनके बेबाक स्वभाव और सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा ने उन्हें अक्सर मुश्किल में डाला है। नेताओं, धार्मिक समूहों और यहां तक कि साथी कॉमेडियंस के गुस्से का शिकार भी बनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद वो अडिग रहे हैं। व्यंग्य और सामाजिक आलोचना के प्रति उनकी आवाज अटल रही है। तो कामरा के लेटेस्ट वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं? कॉमेडी से भरे इस मास्टरपीस में कामरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने बुद्धि, व्यंग्य और कटाक्ष का इस्तेमाल करके पार्टी की गलतियों और विरोधाभासों को उजागर किया है। उनका एक मुख्य निशाना बीजेपी का राष्ट्रवाद पर रुख है। कामरा ने पार्टी की बयानबाजी को बखूबी उधेड़ा है। उनके बयानों में मौजूद विडंबना और पाखंड को उजागर किया है। वो अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाने से नहीं कतराते। ह्यूमर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करते हैं, ताकि प्रचलित विचारधारा को चुनौती दी जा सके और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। कामरा के जोक्स बिल्कुल सही जगह पर वार करने वाले हैं। हर जोक निशाने पर लगता है और दर्शकों को हंसी से लौटपोट कर देता है। वो चतुराई भरे शब्दों का इस्तेमाल, अनपेक्षित तुलना और ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद बेतुकी बातों को उजागर किया जा सके। लेकिन ये सिर्फ पंचलाइन और वन लाइनर्स नहीं है। कामरा की कॉमेडी अर्थ से भरी है। अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक बारीकियों और यहां तक कि बॉलीवुड का भी जिक्र करती है, ताकि अपनी बात को समझाया जा सके। ह्यूमर के प्रति उनका ये बहुआयामी दृष्टिकोण ही उनकी कॉमेडी को इतना प्रभावी बनाता है और इतने व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ता है। वो सिर्फ जोक्स नहीं सुना रहे हैं, वो बातचीत शुरू कर रहे हैं और एक एक पंचलाइन से यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। जैसी उम्मीद थी, कामरा की लेटेस्ट कॉमेडी अनसुनी नहीं रही। इंटरनेट, जो कि इंटरनेट ही है, प्रतिक्रियाओं से भर गया है। उत्साहपूर्ण तालियों से लेकर गुस्से भरी निंदा तक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहस के मैदान बन गए हैं। कामरा और उनके वीडियो से जुड़े हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे हैं। कामरा के समर्थक, जिनमें छात्र, कार्यकर्ता, कलाकार
और यहां तक कि विरोधी खेमे के नेता भी शामिल हैं, ने उनकी हिम्मत की तारीफ की है और ह्यूमर को सोशल कमेंट्री के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी इच्छा की सराहना की है। वो उनकी कॉमेडी को बढ़ती सेंसरशिप और असहमति की जगह कम होती जा रही है कि माहौल में ताजी हवा का झोंका मानते हैं। दूसरी तरफ कामरा के आलोचक, जो ज्यादातर बीजेपी समर्थक और दक्षिणपंथी समूह हैं, ने उनके वीडियो को अपमानजनक, आपत्तिजनक और यहां तक कि राष्ट्र विरोधी बताया है। वो उन पर गलत जानकारी फैलाने, नफरत भड़काने और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं की तीव्रता कामरा की कॉमेडी की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने एक तंत्रिका को छुआ है, एक बहस छेड़ी है और लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र में व्यंग्य की भूमिका और ह्यूमर की सीमाओं के बारे में अपने विश्वासों का सामना करने पर मजबूर किया है। आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, एक बात पक्की है, कुणाल कामरा एक ऐसी ताकत है जिनसे रेकन करना होगा। एक ऐसे कॉमेडिक उत्तेजक लेखक जो किसी को भी ह्यूमर की सीमाएं तय नहीं करने देंगे। कॉमेडी हमेशा से मनोरंजन के एक रूप से कहीं ज्यादा रही है। यह सामाजिक टिप्पणी का एक शक्तिशाली उपकरण है। पूरे इतिहास में कॉमेडियनों ने सामाजिक मुद्दों को उजागर करने, अधिकार को चुनौती देने और विचारों को उत्तेजित करने के लिए हास्य का इस्तेमाल किया है। हमें हंसाकर वे हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं, जिससे अक्सर अधिक जागरूकता आती है और कभी-कभी बदलाव भी आता है। यह गंभीर विषयों को संबोधित करने का एक अनूठा तरीका है जो बाधाओं को तोड़ता है और उन बातचीतों को खोलता है जो अन्यथा करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी दुनिया में जहां सत्ता के सामने सच बोलना अक्सर मुश्किल होता है, कॉमेडी बेजुबानों के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह हमारे समाज की ताकत और कमजोरियों को दर्शाने वाला एक आईना है जो हमें अपने अंदर देखने और यथास्थिति पर सवाल उठाने का आग्रह करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुटकुले पर हंसें तो याद रखें, हो सकता है कि इसमें दिखाई देने से ज्यादा कुछ हो। इस सेक्शन में हम सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत के बारे में बात करेंगे। कुणाल कामरा अपनी निडर कॉमेडी के जरिए अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। राजनेताओं और नीतियों पर उनके व्यंग्यात्मक तेवर ने उन्हें न सिर्फ प्रशंसक दिलाए हैं बल्कि आलोचक भी। इसके परिणाम असली हैं और कभी-कभी गंभीर भी। फिर भी कामरा अपने तेज दिमाग और अटूट साहस के साथ यथास्थिति को चुनौती देना जारी रखते हैं। अब आइए कामरा के हास्य की बारीकी पर करीब से नजर डालते हैं। उनकी कॉमेडी सिर्फ लोगों को हंसाने के बारे में नहीं है, यह अर्थ और इरादे से भरी है। कामरा सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए विडंबना, कटाक्ष और पैरोडी का कुशलता से उपयोग करते हैं। उनका हास्य अक्सर एक महीन रेखा पर चलता है जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में मार्मिक टिप्पणियां करते हुए सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह जटिलता ही उनकी कॉमेडी को अलग बनाती है, इसे मनोरंजक और विचार उत्तेजक दोनों बनाती है। आगे बढ़ते हुए हम कामरा की कॉमेडी के ध्रुवीकरण प्रभाव की जांच करते हैं। उनका काम समाज के अलग अलग वर्गों से तीव्र प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। कुछ लोग उनकी बोल्डनेस और ईमानदारी के लिए उन्हें हीरो मानते हैं, जबकि दूसरे उन्हें एक उत्तेजक लेखक के रूप में देखते हैं। यह विभाजन उनके व्यंग्य की शक्ति का प्रमाण है जो दर्शकों को असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आप उनसे सहमत हों या नहीं, कामरा की कॉमेडी निस्संदेह बातचीत और बहस को जन्म देती है। अंत में हम कुणाल कामरा के व्यंग्य की स्थायी विरासत पर विचार करते हैं। चुनौतियों और विवादों के बावजूद कॉमेडी सीन और सार्वजनिक चर्चा पर कामरा का प्रभाव महत्वपूर्ण है। उनका काम दूसरों को सामाजिक टिप्पणी के लिए हास्य का उपयोग करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि कामरा की आवाज बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी जो हमें विपरीत परिस्थितियों में हंसी की शक्ति की याद दिलाती है।